नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डीक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड्स इन इंडिया, सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। हमारे देश में अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान है। ये जो सजा देने का प्रावधान है ये कहीं ना कहीं गलत है। हमने ये प्रावधान अंग्रेजी जो लॉ था जिसको हमने आज़ादी के बाद अपनाया उससे लिया है। अंग्रेजों ने तो अपने यहाँ से सुसाइड को क्रिमिनलाइज करने वाला जो एलिमेंट था हटा दिया सुसाइड एक्ट के थ्रू, बट हमारे यहाँ पे आज तक सुसाइड्स को क्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, क्यों? क्योंकि आपने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की है। तो किसी दूसरे की जान लोगे तो भी जेल में जाओगे, और अपनी जान लेने की कोशिश करे और बच गए तो भी जेल में जाओगे। तो हमारे ऐसे कौन से जुडिशियल जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसके बेसिस पे डीक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड को जस्टिफाई किया जा सकता है या सुसाइड के क्रिमिनलाइजेशन को जस्टिफाई किया जा सकता है? इन दोनों ही फैसेट्स को हम लोग यहाँ पे खंगालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको सुसाइड रेट बाई कंट्री नजर आ रही है। रशिया में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है 27, इंडिया में 17, जापान में 14। आपको पता है ना कि जापान में बहुत ज्यादा सुसाइड रेट्स होते हैं। आपको याद हो तो कुछ 2-3 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगन पॉल नाम का एक व्लॉगर था, अमेरिका का बहुत फेमस व्लॉगर है लोगन पॉल, अब उतना फेमस नहीं रहा है। वो जापान गया घूमने और वहां पे जापान में एक पर्टिकुलर पर्सन एक जंगल में जाके सुसाइड कर रहा था, उसकी उसने लाइव वीडियो बना ली और उसके बाद लोगन पॉल को इतनी गालियां पड़ी, उसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कैरियर तबाह हो गया। कुल मिला के मैं बताना चाहता हूं कि जापान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है लोगों के ऊपर कि बहुत सुसाइड करते हैं। और जापान से ज्यादा सुसाइड रेट इंडिया में है। ये जो सुसाइड रेट है ना 17 इंडिया का, दिस इज पर 1 लाख पीपल, और उससे भी ज्यादा रशिया में है 27 पर 1 लाख पीपल। तो ये होता है सुसाइड रेट्स। नंबर 1 पे रशिया, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे जापान, चौथे पे आपका यूएस, और इस प्रकार से आप जाके देख सकते हैं ये सुसाइड रेट्स हैं, जनरल सुसाइड रेट्स। साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात की जाए, अब आप बोलोगे साउथ ईस्ट एशिया में क्या आता है, तो साउथ ईस्ट एशिया में आपका ये एशियान देश आ जाएंगे और साउथ एशिया के सारे देश आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा सुसाइड रेट इंडिया के अंदर है। कौन बोलता है? ऐसा बोलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कारण क्या है? तो डिप्रेशन, क्रॉनिक इल हेल्थ, गिल्ट, ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, एग्जाम में फेल हो गए, किसी लव्ड वंस की मृत्यु हो गई, मम्मी पापा वाइफ, तो इन सब चीजों के चलते कभी ना कभी इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी जान ले लेता है। 2018 में इंडिया में 1,34,516 केसेस थे सुसाइड के। ये कौन बताता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा ये बताता है। अगर आप सुसाइड के रेट्स की बात करें तो इंडिया में 2017 में सुसाइड रेट था 9.9 और 2018 में ये बढ़ के पहुंच गया है 10.2। ये जो यहाँ पे मैंने आपको फिगर्स दिखाए हैं ना, ये WHO के फिगर हैं फॉर 2016। ओके, तो WHO के फिगर्स फॉर 2016 और यहाँ पे जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं ये हैं फॉर 2017 एंड 2019। अब समझिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपने अलग फिगर देता है और WHO अपने अलग फिगर देता है। तो हमारे देश की एजेंसीज की तरफ से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जो फिगर्स आ रहे हैं और WHO जो फिगर्स रिलीज कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली कोई इंटरनेशनल एजेंसी सुसाइड को प्रिवेंट रिपोर्ट करेगी इंडिया में तो रियल केसेस दिखाने की कोशिश करेगी, जब सरकार रिपोर्ट करेगी तो थोड़ा बहुत केसेस को दबाने की कोशिश की जाएगी। सेक्शन 309 की बात की जाए, सेक्शन 309 जो इंडियन पीनल कोड का है वो पीनल प्रोविजंस लेके आता है सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपने सुसाइड करने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली आपने कर लिया तो आप चले गए, लेकिन अगर बच गए तो ऐसे केसेस में इंडियन पीनल कोड के अंदर पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाओगे। अब बोला यह जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मेंटल ट्रॉमा से या इलनेस से गुजर रहा है तो भाई उसका रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। भले ही वो जेल का टर्म सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, तो 1 साल तक की आपको जेल की सजा हो सकती है या आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। एक पर्टिकुलर पर्सन अगर डिप्रेस है तो उसको डिप्रेशन को दूर करने की जरूरत है, ना कि पकड़ के उसको जेल में डालने की। फिर बात की जाए कि इंडिया ने अपना ये जो सेक्शन 309 है इंडियन पीनल कोड का, उठाया कहां से? पूरा का पूरा इंडियन पीनल कोड ही ब्रिटिश लॉ से उठाया हुआ है। और जब हम लोग आजाद हो गए ब्रिटिशर से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने सुसाइड का जो क्रिमिनलाइजेशन था उसको तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड एक्ट के थ्रू। तो 1961 में ही ब्रिटेन में क्या किया गया कि सुसाइड के एक्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब वहां पे अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जेल में बंद नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि हम इंडिया वाले हैं, हमने ब्रिटिश लॉज को अडॉप्ट तो किया है बट उनको प्रॉपर तरीके से बहुत जगहों पे रिफॉर्म नहीं किया। सेक्शन 309 को हटाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 1972 में, बट वो पास ही नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही जो पार्लियामेंट थी वो डिसॉल्व हो गई। अभी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई तो राज्यसभा तो डिसॉल्व होगी नहीं, लोकसभा डिसॉल्व हुई होगी। तो लोकसभा के डिसॉल्व होने के चलते सेक्शन 309 को रिपील करने के लिए जो बिल पास हुआ था राज्यसभा में वो कभी पास ही नहीं हो पाया। अब समझिए,
बहुत लंबे समय से एक टसल देखने को मिला है इंडिया के अंदर। दो खेमे यहां पे बटे हुए हैं। एक खेमा ये बोलता है कि भाई ये जो सुसाइड है इसको क्रिमिनलाइज करना जरूरी है। दूसरा खेमा बोलता है कि जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करने की जरूरत है, ना कि उनको जेल में बंद करने की। और ये जो दोनों खेमे हैं ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करते हैं। तो दोनों खेमे जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे अपनी बात करते हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को यहाँ पे देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छी लगे तो ज्वाइन करिए। कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, आप कमेंट्स करके अपने व्यू पॉइंट्स बताएं। लगातार जो भी आपके रिव्यूज होते हैं, जो भी आपके इनपुट्स होते हैं, जो इस प्रकार के कमेंट आते हैं, फर्स्ट कमेंट फर्स्ट लाइक, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ एडवर्स कमेंट इसके ऊपर लोग मारते हैं, मत मारिए। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियोस। अगर आप मेरे लिए एज अ स्टूडेंट कुछ करना चाहते हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप भेज सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उन डाउट्स को टेकअप करूंगा और आपके सामने लेके आऊँगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब आप बात करते हैं कि भाई पेनल प्रोविजन को फेवर करने वाले लोग कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हैं। एक जजमेंट है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल राइट embodied under Article 21, but suicide is an unnatural termination in the extinction of life। समझिए कि भैया राइट टू जो लाइफ है ये एक नेचुरल राइट है और आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट हर इंडिविजुअल के पास है। अगर कोई इंडिविजुअल सुसाइड कमिट करता है तो वो अपने इस नेचुरल राइट को वायलेट कर रहा है, मतलब आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो राइट टू लाइफ के साथ जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है, ये जो सेक्शन, ये जो सुसाइड है ये इनकम्पैटिबल है। और चूंकि एक फंडामेंटल राइट के साथ ये सुसाइड की प्रैक्टिस इनकम्पैटिबल है, इसलिए भाई सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत लॉजिकल चीज है कि जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है वो खुद ही मरना चाहता है, उसको पकड़ के जेल में बंद करके और डिप्रेशन में ले आओगे तो वो वहां फिर से कोशिश करेगा, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस खेमे की जो कि सुसाइड को क्रिमिनलाइज करने की बात करता है। फिर एक केस है अरुणा रामचंद्र शॉनबॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला ये जो स्टेटमेंट था इसको सपोर्ट किया। तो अरुणा रामचंद्र शॉनबॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, ये दो ऐसे जजमेंट हैं जिनके बेसिस पे सुसाइड के लिए सजा दी जानी चाहिए, ऐसा लोग जस्टिफाई करते हैं। दूसरे खेमे के लोग वो हो जाएंगे जो कहेंगे कि भाई सुसाइड को क्रिमिनलाइज करना सही नहीं है, इसको डीक्रिमिनलाइज करो। और इसके लिए कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया जाता है, तो मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986। ये पर्टिकुलर जजमेंट क्या बोलता है, इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू स्पीक एंड टू रिमेन साइलेंट। द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड मूवमेंट likewise includes freedom not to join an association and move anywhere. If this so, logically it must follow that right to live will also include a right not to live or not be forced to live। क्या बोला जा रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट देखिए बड़ी जबरदस्त चीज बोल रही है यहाँ पे मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बोलना है कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर ना बोलने की भी फ्रीडम है। अगर आपके पास बोलने की फ्रीडम है तो आपके पास शांत रहने की और आराम से पीसफुली रहने की भी फ्रीडम है। दूसरी चीज, अगर आपके पास फ्रीडम है कि आप एक एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो पीसफुल तरीके से, तो आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप किसी एसोसिएशन को मत ज्वाइन करो। उसी प्रकार से अगर लॉजिकल कोरोलरी देखी जाए तो अगर आपके पास फ्रीडम है जीने की, तो आपके पास फ्रीडम इस बात की भी है कि आप ना जीने वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करो। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि सुसाइड के थ्रू मर जाओ। बॉम्बे हाईकोर्ट का सिंपल बोलना ये है कि अगर आप सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड, ये पनिशमेंट इसलिए लेके आए हो कि आप लोगों को आगे आने वाले प्रोस्पेक्टिव सुसाइड से रोको, तो उसके लिए आपको उनको समझाने की जरूरत है। अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दो, ना कि उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। ये बात बोल रहा है यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट। और यही चीज चेना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी बोला गया। ये बोला गया कोर्ट ने कि सेक्शन 309 है जो इंडियन पिनल कोड का, दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 एंड इज वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट है
इन मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा है। सिमिलरली, और ये जो चेना जगदीश्वर वाला केस है ना वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेसिकली चेना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। और ये पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो भाई चेना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, और साथ साथ ये मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बॉम्बे हाई कोर्ट। इन तीनों केसेस में सेक्शन 309 को वायलेशन बताया गया है आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 21 का, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक शब्द में बोला जाए, बताया गया है किसको, सेक्शन 309 को। अब कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी इस बात को समझ चुकी है कि सेक्शन 309 पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए 2017 में पार्लियामेंट ने पास किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 115 क्लॉज 1 क्या बोलता है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड shall be presumed unless proved otherwise to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code। मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 115 क्लॉज 1 ये बोलता है कि भाई देखिए, अगर सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को आप सजा दे रहे हो जिसने सुसाइड कमिट हुआ है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रेस में है तो उसको वो सजा 309 आईपीसी वाली नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे भी है, इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 115 क्लॉज 1 केवल उन लोगों को ये प्रोटेक्शन देता है जो कि कहीं ना कहीं मेंटली सफर कर रहे हैं। तो अगर आप मेंटल पेशेंट हो और आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो तो सेक्शन 309 के अंदर आप बच जाओगे अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115। बट अगर आप मेंटल पेशेंट नहीं हो और नॉर्मल केसेस में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके बाद भी आप सेक्शन 309 के अंदर रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। कुल मिला के समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि जो सुसाइड के केसेस हैं इनको पीनलाइज करने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको लीगल एंगल से आपको नहीं पकड़ना है, इनको साइकोलॉजिकल एंगल से पकड़ना है। जो लोग अफेक्टेड है उनको मेंटल ट्रीटमेंट देना है। एक रिफॉर्मेटिव स्टैंस होना चाहिए, ना कि आप किसी को पीनलाइज करने लगो। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115(1) ये थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव है कि जो लोग मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको सेक्शन 309 आईपीसी से बचा लेता है, लेकिन ओवरऑल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मतलब जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपनी जान खत्म कर रहे हैं, उनके लिए समझिए कि उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए। अभी ऐसे केसेस में इन लोगों को सजा देना ठीक नहीं है। रिफॉर्मेटिव स्टैंस शुड बी द वे फॉरवर्ड। ये बात इस आर्टिकल में बताई जा रही है। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के, सबसे पहले तो इंडिया के अंदर अगर आप WHO की वेबसाइट पे भी जाके चेक करोगे ना तो क्या लिखा हुआ है, WHO की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है और ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए और सुसाइड प्रिवेंशन को रोकने के लिए काम कर रहा है। इसमें आप मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 क्लॉज 1 को कोट कर सकते हैं। उन पेशेंट्स को ये सेक्शन 309 आईपीसी से बचाता है जो ऑलरेडी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और जब भी आप आंसर लिखिएगा आप यहां पे डेफिनेटली यही लिखिएगा कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करना जरूरी है। और डीक्रिमिनलाइज करने के लिए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जरूर याद रखना, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, चेना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और एक मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चाहे तो इन 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लो। मेरा एक्चुअली में ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा एम यही था कि मैं आपको इन 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बताऊं, क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के बारे में तो लगभग हम लोग बात करते ही रहेंगे। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था, तो इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 क्लॉज 1 को भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।